Hello bachchon, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: a magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. However, an iron nail near a bar magnet experiences a force of attraction as well as torque. Reason: bar magnet creates non-uniform magnetic field. की कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेस्ड है इस कंसेप्ट पे कि जब कोई आयरन नेल और कोई मैग्नेटिक नीडल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होगा और क्या टॉर्क अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि जब कभी कोई मैग्नेटाइज नीडल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उसके ऊपर एक नेट टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, जबकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होता। और कोई आयरन नेल जब किसी बार मैग्नेट के पास रखा होता है तो उसके ऊपर टॉर्क के साथ साथ एक फोर्स भी अप्लाई होता है। रीजन स्टेटमेंट है कि बार मैग्नेट एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सपोज एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 12 है, ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में फील्ड से थीटा एंगल पे रखा है। सपोज इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है। सपोज पोल स्ट्रेंथ ये प्लस एम है और नीचे माइनस एम। सपोज जो प्लस एम पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो फील्ड के अलोंग होगा। सपोज एफ। माइनस एम पे जो फोर्स होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड दिस फोर्स इज सपोज दैट एफ डैश। क्लियरली एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में एम इंटू बी एंड एफ डैश इज आल्सो इक्वल टू एम इंटू बी। दोनों फोर्स इक्वल हैं, बोथ द फोर्स इक्वल but their direction are just opposite. So clear है कि इस बार मैग्नेट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन चूंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इनके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और हम जानते हैं कि ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट और एम का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 इंटू एम एल। नाउ सपोज एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी और ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। दैट मीन्स बार मैग्नेट एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सपोज एक आयरन नेल है जो इस बार मैग्नेट के पास रखा है। क्लियर है कि इस आयरन नेल के ऊपर अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगे। सपोज एफ एफ डैश। और हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई होते हैं
तो इस बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स भी अप्लाई होता है और एक नेट टॉर्क भी अप्लाई होता है। सो क्लियर है कि इस आयरन नेल के ऊपर एक नेट फोर्स और एक नेट टॉर्क दोनों अप्लाई होगा, और ये इसलिए है क्योंकि बार मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो क्लियरली द असर्शन स्टेटमेंट अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क but no net force. However, an iron nail near a bar magnet experiences a force of attraction as well as torque is true. And the reason statement bar magnet creates non-uniform magnetic field is also true. So the correct option is option number 1. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer is option number 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.